दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पक्षी की जिसे हम रोज़ देखते हैं, लेकिन कभी उसकी ज़िंदगी को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। तालाब के किनारे धीरे धीरे चलती हुई, पानी में तैरती हुई और क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालती बतख। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बतख या डक नाम क्यों पड़ा, यह कितनी उम्र तक जीती है, इसकी पसंद और नापसंद, इसकी खासियत और कमज़ोरी, यह कहाँ पाई जाती है, इसका परिवार, आज के समय में इसकी हालत और हम इससे क्या सीख सकते हैं। अंत में आज का सुविचार। तो चलिए शुरू करते हैं। बतख नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं बतख, अंग्रेजी में डक। बतख शब्द कहाँ से आया। हिंदी का शब्द बतख संस्कृत के शब्द बत्सक से माना जाता है, जिसका मतलब होता है पानी में रहने वाला पक्षी। क्योंकि बतख ज़्यादातर पानी के आसपास रहती है, पानी में तैरती है, पानी में ही अपना भोजन खोजती है, इसलिए इसका नाम पड़ा बतख। अंग्रेजी में डक क्यों कहते हैं। डक शब्द आया है पुरानी अंग्रेजी भाषा के शब्द दुकान से, जिसका मतलब होता है झुकना या पानी में सिर डालना। क्योंकि बतख बार बार पानी में सिर डालती है, भोजन खोजने के लिए झुकती है, इसी आदत की वजह से इसे कहा जाने लगा डक। बतख कहाँ पाई जाती है। बतख एक ऐसा पक्षी है जो लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। बतख मिलती है तालाबों में, झीलों में, नदियों में, खेतों में, दलदली इलाकों में, समुद्र के किनारे, गांव में, शहर में, जंगल में, चिड़ियाघरों में। यानी जहाँ पानी है वहाँ बतख जरूर मिलेगी। बतख कितनी उम्र तक जीती है। सवाल आता है बतख कितने साल तक जीती है। बतख की उम्र, जंगली बतख 5 से लेकर 10 साल तक जीती है। पाली हुई बतख 10 से लेकर 15 साल तक जीती है। अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो बतख 20 साल तक भी जी सकती है। पाली हुई बतख ज़्यादा साल तक जीती है, क्योंकि उसे खाना मिलता है, दुश्मनों से बचाव होता है, इलाज मिल जाता है। बतख की पसंद और नापसंद। बतख को क्या पसंद है। बतख को पसंद है साफ पानी, शांत जगह, समूह में रहना, खाने के लिए दाना, अनाज, कीड़े मकोड़े और हरी घास। बतख को क्या नापसंद है। बतख अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके अलावा बहुत शोर, गंदा पानी, अकेलापन, तेज गर्मी, भूख बतख को पसंद नहीं है। अगर बतख को डर लग जाए तो वह भागने लगती है, उड़ जाती है या पानी में छिप जाती है। बतख की खासियत। दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर कई अनोखी खूबियां हैं। पानी में तैरने का जादू। बतख के पैर जालदार होते हैं, यही जालदार पैर उसे बेहतरीन तैराक बनाते हैं। पानी से नहीं भीगती, मतलब बतख के शरीर पर एक खास तरह का तेल होता है, इसलिए पानी फिसल जाता है, पंख सूख जाते हैं, ठंड नहीं लगती। शांत स्वभाव। बतख ज़्यादा आक्रामक नहीं होती, बेवजह लड़ती नहीं, शांत जीवन पसंद करती है। याददाश्त। बतख रास्ता याद रखती है, अपना समूह पहचानती है, इंसान की भी आवाज़ पहचान लेती है। बतख की कमज़ोरी। हर जीव की तरह बतख की भी कुछ कमज़ोरियां हैं। उड़ान सीमित, अर्थात बतख बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती, लंबे समय तक उड़ नहीं सकती। दुश्मन ज़्यादा हैं, जैसे कुत्ते, लोमड़ी, सांप, इंसान बतख के दुश्मन हैं। और प्रदूषण, जैसे गंदा पानी बतख के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बतख का परिवार। बतख का परिवार जैसे जो नर बतख है उसे ड्रेक कहते हैं, और जो मादा बतख है उसे डक कहते हैं, और बच्चे उनको डकलिंग्स कहते हैं। बतख अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है, खतरे से बचाती है, तैरना सिखाती है। आज के समय में बतख की हालत। आज बतख कई खतरों से जूझ रही है। समस्याएं ये हैं कि तालाब सूख रहे हैं, गंदा पानी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बतख को परेशानी है। इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़ी परेशानी है, इनका शिकार किया जाता है। और जलवायु परिवर्तन। कई जगह बतख की संख्या घट रही है। हम बतख के लिए क्या कर सकते हैं। हम छोटे छोटे काम करके बतख की मदद कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि तालाब गंदा ना करें, प्लास्टिक पानी में ना फेंकें, बतख को नुकसान न पहुंचाएं, बच्चों को उसके बारे में सिखाएं और प्रकृति से प्रेम करें। हम बतख से क्या सीख सकते हैं। बतख हमें सिखाती है शांत रहना, समूह में रहना, मतलब एक
यूनिट बनाकर रहना, परिस्थिति अर्थात हालात के अनुसार खुद को ढाल लेना, पानी में रहकर भी सूखे रहना यानी समस्याओं में भी खुद को संभाल लेना। और आज का सुविचार है, दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना हो। उसके लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और हमारा ध्यान समस्या पर नहीं, उसके हल पर मतलब सॉल्यूशन पर होना चाहिए। धन्यवाद।